तैयारी स्टार्ट। खान विभाग जिला मिर्जापुर के सर्वेयर एस के पाल के परिवार पर विंध्याचल के संबंधित थाने में अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR नंबर 0289 वर्ष 2018 दिनांक 15/11/2018 को दर्ज की गई थी। स्टॉप। परिवाद में कथन किया गया था कि अपीलार्थी ने गांव नंदिनी तहसील सदर जिला मिर्जापुर में बालू का अवैध खनन किया। स्टॉप। अपीलार्थी मैसर्स कंवर इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है, जिसे भूखंड संख्या 2/4 12.35 एकड़ और 2/5 12.35 एकड़ पर खनन के लिए खनन पट्टा प्रदान किया गया था, किंतु आरोपित किया गया कि उसने भूखंड संख्या 534/2 पर अनधिकृत एवं अवैध रूप से 50 × 50 फीट × 2 मीटर क्षेत्रफल में अवैध खनन किया। स्टॉप। अतः जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 एवं 379 उत्तर प्रदेश लघु खनिज छूट नियमावली 1963 के नियम 3, 7 और 57 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 के अंतर्गत सम्मन जारी किया। स्टॉप। अपीलार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन कार्यवाही को निरस्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका प्रस्तुत की, किंतु उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22 जुलाई 2019 के द्वारा याचिका निरस्त कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप पैरा। उच्चतम न्यायालय में याची की ओर से तर्क किया गया कि अधिनियम की धारा 22 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही परिवाद किया जा सकता है और कार्यवाही भी अधिनियम के अंतर्गत ही की जा सकती है, और इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत कोई मामला नहीं बनता है और नहीं सामान्य न्यायालय को इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अवैध बालू खनन भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी की विषय वस्तु हो सकता है और क्या धारा 379 के अंतर्गत अपीलार्थी को अभियोजित किया जा सकता है। स्टॉप। दूसरा यह कि क्या अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत किसी उल्लंघन में धारा 4 के तहत ही दंड दिया जा सकता है। स्टॉप पैरा। निर्णय 1। इस न्यायालय के समक्ष राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम संजय 2014 के मामले में समान प्रश्न विचार के लिए आया था। स्टॉप। तब दिल्ली, गुजरात, केरल, कलकत्ता, मद्रास और झारखंड उच्च न्यायालयों के निर्णयों में इस प्रश्न पर मतभेद था कि अवैध खनन के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 389/114 के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही
की जा सकती है अथवा नहीं। स्टॉप। इस मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने धारा 4, 21 और 22 का निर्वचन करते हुए तब विधिक स्थिति निम्नवत अभिनिश्चित की है। पैरा। धारा 22 के प्रावधान पूर्ण नहीं है और नदी क्षेत्र से बालू सहित खनिजों का अवैध और बेईमानी पूर्वक चोरी के लिए पुलिस के द्वारा कार्यवाही किए जाने को निरपेक्ष रूप से वर्जित करता है। स्टॉप। वर्षों से भारत में नदियों से अनिबंधित रूप से बालू के खनन में वृद्धि हो रही है, जो नदियों के पारिस्थितिकीय और पुलों को क्षति पहुंचा रहा है। स्टॉप। यह नदी क्षेत्र मछली जनन को कमजोर भी कर रहा है और अन्य जल जीवों के प्राकृतिक निवास नष्ट भी कर रहा है। स्टॉप। किंतु राज्यों द्वारा इसे अवैध खनन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। भले ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के परिवाद पर ही कार्रवाई की जा सकती है, फिर भी एक स्थिति हो सकती है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टा या अनुज्ञप्ति अथवा किसी प्राधिकार के नदी क्षेत्र में प्रवेश करे और बालू, कंकड़ या अन्य खनिज निकाल खुदाई कर ले और उन खनिजों को राज्य के कब्जे से बेईमानी पूर्वक हटाने के आशय से उन खनिजों को गुपचुप तरीके से हटा लेता है या कहीं संधारित कर देता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 379 के अंतर्गत तथा कथित अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी होगा। स्टॉप।